चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 511 वितान और काजल की नोक-झोंक। अचानक अपने कान के पास बितान की आवाज दी कि काजल, जो किसी लकड़े से चैट करते हुए मुस्कुरा रही थी, तभी उस पता नहीं चला कि वितान कब उसके कमरे में आ गया और उसके फोन में ताका जाकी कर रहा है। वही बितान की अचानक बात और आवाज सुन के काजल बुरी तरह से डर गई और वो झट से अपना सर घुमा के वितान की तरफ देखती है, जो अभी तक उसके फोन में झांकते हुए उसकी चैट पढ़ रहा था। वितान को इस तरह अपने फोन में देखता देख काजल जल्दी से अपना फोन पीछे करते हुए बोली, क्या है तुम्हें और तुम कमरे में कब आए? ओह। काजल के इस रथ पूछने और फोन छुपाने पर वितान, जिसका ध्यान तब से फोन और था, वो अपना सर एकदम देख घुमा के काजल की तरफ देखता है। वितान के इस तरह अचानक उसकी तरफ देखने पर एक पल को दोनों के चेहरे इतने पास आ गए कि उनकी आंखों के साथ उसकी सांसें भी आपस में घुल मिल रही थी। काजल, जो पहले से बितान को देख जार डर गई थी, अचानक उसे अपने इतने करीब देख काजल का डर और बढ़ गया। वो धीरे से बेड पर पीछे खिसकने की कोशिश करती है, तभी काजल का हाथ वितान के हाथ से टकरा गया, जिसे वजह से वितान का बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से आगे। वितान को अचानक अपने इतने करीब देख काजल हल्का डर गई और वो थोड़ा पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका हाथ वितान के हाथ से टकरा गया, जिसपे वितान, जो उसकी तरफ झुक के बैठा था, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। अचानक बैलेंस बिगड़ने की वजह से वितान खुद को संभाल ना सका और वो जो काजल की तरफ झुक के बैठ था, वो एकदम से काजल की तरफ गिरते हुए उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। वितान को अचानक खुद के ऊपर गिरते देख काजल की आंखें बड़ी हो गई और बेड पर गिरते ही काजल ने वितान को देख अपनी आंखें बंद कर ली। वही वितान, जो काजल के ऊपर गिर गया था, उसका एक हाथ काजल के सर के ऊपर तो दूसरा काजल की कमर के पास टीका देता है। वितान गिरने के बाद जल्दी से अपना सर उठा काजल की तरफ देखता है, लेकिन काजल की तरफ देखते ही एक पल को वितान की नजरें काजल के दूध से गोरे चेहरे पर जाके अटक गई, जो अपनी आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। वितान शायद आज पहली बार काजल के चेहरे को इतने पास और गौर से देख रहा था। प्यारा सा चेहरा, छोटी और बड़ी पलकों वाली आंखें, प्यारी सी नोज, हल्के गुलाबी और पतले होठ, जिन्हें देख किसी का भी मन उन्हें अपने होठों से छूने को हो जाए। वितान अपना चेहरा ठीक काजल के चेहरे के करीब किए उसके फेस फीचर्स को बहुत ध्यान से और गौर से देख ही रहा था कि तभी काजल, जो उसके नीचे दबी थी, वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसके आंखें खोलते ही वितान और उसकी नजरें आपस में जा टकराई। वितान, जो इस वक्त उसके ऊपर झुका, उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वही उसके नीचे दबी काजल उसे हल्के डर और घबराहट से देख रही थी, क्योंकि वितान इस वक्त उसके बेहद करीब था। उन दोनों के चेहरे में इस वक्त मात्र कुछ इंच की दूसरी बाकी थी, जिसे देखते हुए काजल का दिल ना जाने क्यों अचानक जोर से धड़कने लगा। काजल अपने ऊपर झुके वितान को देख उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, मगर वितान की करीबी से उसके शब्द उसके गले से होठों तक आके रुक जाके, जिस वजह से उसके पतले होठ हल्के से हिल जाते। वही उसके ऊपर झुके वितान की नजरें, जो काजल के हल्के हिलते होठों पर अटक चुकी थी, उन्हें देखते हुए उसे अचानक ही अपना गाला सूखता हुआ महसूस होने लगा। वो अपने गले को तार करते हुए अनजाने में ही काजल के चेहरे की तरफ झुकने लगा। वही उसे अपनी तरफ झुकते देख काजल, जो उसे ही देख रही थी, वो अपना सलाइबा निगल सहमी सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। एक पल को वो भी वितान को अपने इतने करीब देख बहक सी गई। उसे मालूम था कि वितान क्या करने वाला है, लेकिन वो फिर भी उसे रोक नहीं रही थी। वितान, जो एक टक उसके होठों की तरफ देखते हुए काजल के चेहरे की तरफ
झुके जा रहा था। वो अभी आगे बढ़ के कोई हरकत कर पाता कि अचानक ही बेड पर एक तरफ डला काजल का फोन जोर से बज पड़ा। फोन के शोर ने वितान और काजल का ध्यान अपनी तरफ खिंच लिया। वो दोनों जल्दी से अपना अपना सर घुमा के उन दोनों के पास डले फोन को देख फिर एक दूसरे की शक्लें देखते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते ही बितान और काजल को अचानक ही रियलाइज हुआ कि वो दोनों अभी अभी क्या करने जा रहे थे, जिसे महसूस कर बितान जो काजल के ऊपर झुका था वो जल्दी से सीधा होके बेड पर एक तरफ बैठ गया। वही काजल उसके अपने ऊपर से हटते ही वो भी जल्दी से उठ के उसके पास ही सीधी बैठ गई। अब दोनों के बीच एक औकबारनेस भरी शांति छा गई। उन दोनों के बीच ही क्यों उस पूरे कमरे में अचानक ही एक औकबारनेस पैदा हो गई, जिसके चलते न ही बितान काजल से कुछ बोल पा रहा था और ना ही काजल बितान से। एक 5-10 मिनट की चुप्पी के बाद आखिर में वितान उस अजीब सी साइलेंस को तोड़ते हुए अपना गला साफ करते हुए बोला, हूं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? बितान के अचानक बात शुरू करते देख काजल भी एन धीरे से बोली, नहीं, कैजुअली फ्रेंड है, मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में है। कैजुअल फ्रेंड से इतना मुस्करा के बातें मुझे तो कभी नहीं की। बितान फिर से बोला, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। बितान की बात सुन काजल जल्दी से उसकी तरफ देखकर बोली, ओ या हम तो बेस्ट बडीज है ना। वो मैं भूल गया था। बितान याद करते हुए बोला, बड्डीज? तुम मेरे बड्डी कब बने? बितान की बात सुन काजल चौंक के बोली, जस्ट अभी अभी, एकदम फ्रेश और ताजा ताजा। बितान एटीट्यूड से हल्के हंसकर बोला, जस्ट अभी अभी, फ्रेश और ताजा वाले तुम्हें तो मैं अपना दोस्त भी ना बनाऊं बड्डी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे जैसे जाहिल गवारा लड़ाकू पागल से दोस्ती करने से अच्छा तो मैं अकेले रह लूं। बितान की बात सुन काजल उसे घूर के बोली, क्या कहा तुमने? गवार जाहिल? तुम्हें मैं किधर से जाहिल गवार नजर आ रहा हूं? दिल्ली के टॉप स्कूल और फॉरेन कंट्री की बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हूं और तुम मुझे जाहिल बोल रही हो? काजल की बात सुन बितान बोला, ओहो नवाब ज्यादा बोल पड़े। अगर इतना ही ज्यादा पढ़े लिखो हो तो बताओ तरुआ, खोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बितान की बात सुन काजल बोली, वाट डॉट? क्या क्या कहा तुमने? तातावा। काजल की बात सुन बितान चौंक के बोला, तुमसे ये हिंदी में तो बोला नहीं जा रहा, इंग्लिश में क्या घंटा बता पाओगे मुझे? तावा नहीं तरुआ, पहले मुझे इसके बारे में बताओ, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अब फूटो मेरे रूम से। काजल बोली, लेकिन ये फूटो डॉट। वितान के कुछ बोलने से पहले काजल उसे बाहर की तरफ उंगली करते हुए बोली, अरे मगर, जाओ जाओ, हुर्र। काजल उसे धक्का देते हुए अपने कमरे से बाहर भागने लगी और बेचारा वितान उसके धक्का देने और इस तरह बगाने पर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर काजल तो काजल थी, वो कहाँ वितान की सुनने वाली थी। वितान को अपने कमरे से बाहर फेंकने के बाद काजल उसके मुंह पर डोर बंद कर लेती है और बेचारा बिताना बस डोर को घूर के रह गया। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये पता कर लू ये अरुआ नहीं खड़ुआ। अरे नहीं, या था तरुआ क्या होता है ना। इतना खुद से कहे वितान जल्दी से अपने फोन में गूगल करता है, मगर उसकी फूटी किस्मत उसे वहां भी इसका जवाब नहीं मिला। अब वितान जल्दी से अपने स्टडी रूम में भागा, ये सोच की कि शायद काजल ने उसे किसी कैंट्री का कोई वार दिया है जो उसे शायद पता ना हो। सुबह से शाम होने को आ चुकी थी। पूरा कटारिया परिवार इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर कर रहा था। निरंजन जी, जो खुशी को अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाते हुए उसे बातें कर हंस रहे थे, वही उन दोनों को देख दीप और सिया और काजल मुस्कुरा रहे थे। मगर आज हमारे वितान बाबू को काजल ने मानो क्री पढ़ाई पर बैठा दिया था। बितान जो डाइनिंग टेबल पर भी खाना खाते हुए डिस्कनरी को पढ़े जा रहा था, जिसे देख निरंजन जी, जो उसे काफी देर से देख रहे थे, वो अब बोले पड़े, बेटा अब जितना ध्यान अगर तूने अपनी 10th में लगाया होता तो तू 2 बार फेल तो भी नहीं होता। निरंजन का इतना बोलना भर था। वितान जो चुपचाप अपनी डिक्शनरी में खोया था, अचानक वो चौंक गया
और जल्दी से निरंजन जी की तरफ देख अपना सर घुमा के काजल को देखता है, जिसके होठों पर एक डेविल स्माइल खिलने लगी थी, जैसे उसे वितान का बड़ा सीक्रेट पता चल गया हो। डैड, आप क्या बोल रहे हो? मैं और 10th में फेल किसने कहा आपसे? आप शायद भूल गए, मैंने तो 10th में टॉप किया था, फेल कहा हुआ था। वितान जल्दी से बात संभालते हुए बोला। वही वितान की बात सुन निरंजन जी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोले, तुमने 10th में टॉप किया? कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? हाँ बेटा, वो शायद तुमने सपना देखा था। जैसे तुम सपने देखते हुए बेड को बाथरूम समझ के उस पे ही टॉयलेट कर दिए करते थे। इतना कहे निरंजन जी हंसने लगे, साथ में बाकी सब भी। डैड, आप कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, मैं कब करता था बेड पर सूसू? निरंजन जी की बात सुन वितान एकदम से खड़ा होते हुए मुंह बना बेचारी शकल लेकर बोला। वही निरंजन जी की बात सुन खुशी, जो निरंजन जी की गोद में बैठी, तो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हो चाचू, आप इतने बले होके बेड पे सूसू करते हो? अगर ऐसा है तो मेरी चाची माँ तो आप तो कभी अपने पास नहीं तो लाएंगी। खुशी की बात सुन टेबल पर बैठे सभी लोग एक पल को चुप हुए, मगर फिर एकदम से जोर से हंस पड़े। वही खुशी की बात सुन बितान की रही बची इज्जत भी उसने हरफिक से धो दी। बितान सबको खुशी की बात पर हंसते देख मुंह बना के बोला, बच्चा मैं जब आपकी एज का था तब एक बार गलती से कर दी होगी, जो मुझे भी याद भी नहीं, लेकिन मैं तो बेड पर सूसू नहीं करती, ईस्ट बेड मैनर्स। खुशी फिर से बोली, तो बेटा किया करो, थोड़ा अपने मम्मी पापा को भी परेशान करो। वितान बोला, नहीं, रात में मम्मा पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर मैं उन्हें परेशान करूंगी तो वो मुझे छोटा भाई या बहन नहीं देंगे। रेहान की बात सुन खुशी मासूमियत से बोली। वही सिया और दीप जो तब से खी खी करके दांत निकाल रहे थे, खुशी की बात सुन दोनों एकदम से चौंक गए और दोनों खुशी की तरफ देखने लगे, जो निरंजन जी की गोद में थी। वो दो खुशी की तरफ देख फिर एक दूसरे की शक्लें देखते ही, जिसपे अब हंसने की बारी वितान और बाकी सबकी थी। हां, ये कहीं ना बात खुशी ने इतना कि बितान हंसने लगे, और उस हंसते देख दीप जल्दी से खुशी से बोला, खुशी बच्चा, और आपसे ये किसने कहा मम्मा पापा को रात में परेशान करोगे तो भाई ये बहन नहीं मिलेगी। चाचू ने दीप की बात सुन खुशी जल्दी से बोली। वही वितान जो तब से अपने दांत चमका रहा था, खुशी के उंगली खुद की तरफ करने पर वो दीप की तरफ देखता है, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। दीप के खुदनी तरफ इस तरह देखने पर वितान अपनी बतीती उसे चमका देता है, जिसपे दीप जल्दी से उसकी तरफ उठ के लपका और दीप को अपनी तरफ आते देख वितान तेजी से भागा। उन दोनों भाइयों की एक दूसरे के आगे पीछे भागते देख निरंजन जी, सिया, काजल और खुशी सभी लोग हंस रहे थे। वही वितान दीप से सौरिनोल रहा था कि अब खुशी को ऐसी बातें नहीं सिखाएगा, मगर दीप बिना उसकी पिटाई लिए आज उसे छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर की पकड़म पकड़ाई, भागा दौड़ी हंसी ठिठोले के बाद सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट कहे के अपने अपने रूम में सोने के लिए चल दिए। वितान जो टहलते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसके पास वाले कमरे के डोर पर खड़ी काजल उसे देख हंसते हुए बोली, सुनो बेबी बॉय, सोने से पहले अपना डायपर पहना मत भूलना, वरना आज फिर बिस्तर गीला कर दो जैसे बचपन में करते थे। इतना कह काजल हंसने लगी। वही वितान जो अपने रूम में ही जा रहा था, काजल को इस तरह खुद ना मजाक उड़ाते देख वो उसे घूर के देखते हैं, फिर एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। वही काजल जो उसे देख हंस रही थी, उसे अपनी तरफ आते देख वो जल्दी से अपने रूम में घुस के जैसे ही डोर बंद करने की कोशिश करती है, मगर उसे पहले बितान डोर पर आ गया कि उसे डोर बंद करने से रोकते हुए डोर को बाहर से अंदर की तरफ पूछ करके बोला, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूं, मैं बेबी बॉय हूं या बेबी जॉनी। उसकी बात सुन काजल अंदर से डोर को बंद करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी बितान, डोर से हटो वरना सरना गया तुम्हारा तेल लेने। अभी बहुत दान दिखा रही थी, अब क्या हुआ, डोर खोलो, फिर दोनों साथ में बैठ के हंसने, नहीं लेट के हंसेंगे, तुम्हें बताना भी,
तो है ना मैं अभी बेबी बॉय हूं या बेबी जॉनी। काजल की बात सुन वितान डोर खोलने की कोशिश करते हुए बोला। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वितान और काजल में से हमारी काजल विजयी भई। वो वितान पर भारी पड़ के डोर अंदर से बंद करते हुए अंदर से जोर से हंस के बाहर अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए वितान को चिढ़ाने लगी, और बेचारा वितान उसके चिढ़ाने पर बस मुंह बना के रह गया। और इन दोनों से अलग सिया और दीप के कमरे में CH 512 धीरे धीरे करूंगा। वही वितान जो अपने रूम में ही जा रहा था। काजल को इस तरह खुद ना मजाक उड़ाते देख वो उसे घूर के देखते हैं, फिर एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। वही काजल जो उसे देख हंस रही थी, उसे अपनी तरफ आते देख वो जल्दी से अपने रूम में घुस के जैसे ही डोर बंद करने की कोशिश करती है, मगर उसे पहले बितान डोर पर आ गया कि उसे डोर बंद करने से रोकते हुए डोर को बाहर से अंदर की तरफ पूछ करके बोला, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूं मैं बेबी बॉय हूं या बेबी जॉनी। का उसकी बात सुन काजल अंदर से डोर को बंद करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी बितान, डोर से हटो वरना सरना गया तुम्हारा तेल लेने। अभी बहुत दान दिखा रही थी, अब क्या हुआ, डोर खोलो फिर दोनों साथ में बैठ के हंसने, नहीं लेट के हंसेंगे, तुम्हें बताना भी तो है ना मैं अभी बेबी बॉय हूं या बेबी जॉनी। काजल की बात सुन वितान डोर खोलने की कोशिश करते हुए बोला। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वितान और काजल में से हमारी काजल विजयी भई। वो वितान पर भारी पड़ के डोर अंदर से बंद करते हुए अंदर से जोर से हंस के बाहर अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए वितान को चिढ़ाने लगी, और बेचारा वितान उसके चिढ़ाने पर बस मुंह के रह गया। इनसे अलग सिया और दीप के करने में आगे दीप और सिया जो इस वक्त साथ में बेड पर लेटे हुए थे। जहां सिया अपने फोन में बिजी थी, वही दीप अपनी बेटी को अपने ऊपर लेटाए प्यार से उसे थपकी देते हुए सुला रहा था, मगर बीच बीच में उसकी नजरें अपने करीब होके लेटी सिया पर जा रही थी, जो नाइटी पहने उसके पास आराम से लेटी थी। कुछ पल सिया को देखने के बाद दीप अपने ऊपर सो चुकी खुशी को देख उसे आराम से बेड पर एक तरफ लेटा के उसके दोनों तरफ पिलो लगा देता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा प्यार से उसके माथे पर चूम लेता है। दीप अब अपनी छोटी जान को सुलाने के बाद अपनी बड़ी जान की तरफ पलटा, जिसे शायद दीप आज रात सोने ना देने का प्लान बना रहा था। दीप धीरे से सिया के करीब लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही उसके इस तरह अपने करीब आने पर सिया के होठों पर एक मुस्कान आ गई, और वो दीप की तरफ देखते हुए अपना फोन साइड टेबल पर रख के बोली, मिल गई अपनी बेटी से फुर्सत अपनी बीबी के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फुर्सत में रहता हूं जान। दीप सिया के गले पर अपने होठों को चलाते हुए बोला। उसकी बात सुन सिया फिर से मुस्कुरा दी और अपने हाथों को दीप के बालों में चलाने लगी। सिया के इस तरह अपने बालों में हाथ फेरने पर दीप, जो सिया के गले में अपना चेहरा छुपाए, उसे किस कर रहा था। अब उसके हाथ हरकत करते हुए सिया की नाइटी के अंदर चले गए और उसके पेट पर घूमने लगे। वही उसके हाथों को अपने पेट और बॉडी पर चलते महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद ली। वही कुछ पल शांति से सिया के करीब रहने के बाद दीप की हरकतें बढ़ने लगी। उसके हाथ जो सिया की कमर से अब उसकी बॉडी को यहां वहां छूते हुए उसकी नाइटी को खोलने लगे थे, जिसे महसूस कर सिया जल्दी से दीप के हाथों को रोक लेती है। वही उसके अचानक अपने हाथ पकड़ने पर दीप अपना सर उठा के सिया की तरफ देखता है, जिस पे सिया उसे देख धीरे से बोली, क्या कर रहे हो आप? खुशी जाग गई तो? सिया की बात सुन दीप एक नजर खुशी को देख के धीरे से बोला, वो नहीं जागेगी, मैं आराम से करूंगा ना सब, प्लीज जान, बहुत मन है। एक हफ्ता हो गया तुम्हारे करीब नहीं आया, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। मैं समझ रही हूं दीप जी, लेकिन आप भी तो समझिए, खुशी बड़ी हो रही है। अगर उनसे गलती से हमें वो सब करते देख लिया और किसी को बता दिया तो कितना एम्बेरसिंग होगा कि हम बच्ची के सामने, नो फिर कभी या फिर कल कर लेना खुशी के स्कूल जाने के बाद। सिया धीरे से बोली। सिया की बात सुन दीप बेचारी शकल बना लेता है और अपना चेहरा किसी बच्चे की तरह सिया के गले में छुपा के बोला, प्लीज ना जान, बहुत मन है।
एक हफ्ते से तुम्हारे पीरियड्स थे और कल जब तुम फ्री हो चुकी थी तो तुमने मुझे बताया नहीं, जबकि खुशी कल रात वितान के पास थी। हमारे पास कितना अच्छा मौका था कल। मैं बेवकूफ थोड़ी थी जो आपको बताती कि मैं फ्री हो गई हूं, ताकि आप अबेल मुझे सिंह मार वाले काम करते। दीप की बात सुन सिया हल्के हंस के बोली। वही उसकी बात सुन दीप अपना सर उठा के उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। और कुछ पल उसे घूरने के बाद दीप मुंह बना के बोला, यार मुझे नहीं पता, मुझे बस करना है। तुम कुछ मत करो, मेरे पास लेटी रहो। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। और ऐसे करेंगे तो खुशी की नींद भी खराब नहीं होगी और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते हुए दीप सिया को बिना कुछ कहने का या बोलने का मौका दिए बगैर उसे अपने करीब खिसका के दोनों को ब्लैंकेट के अंदर ढक लेता है। और सिया जो उसे मना कर रही थी, मगर दीप अब कहाँ उसकी सुनने वाला था। दीप सिया को अपनी तरफ से घुमा, उसकी पीठ खुद की चेस्ट से लगा के उसे पीछे से पूरी तरह से अपनी बाहों में भर के उसके गले, कंधे, गाल, कान पर अपने होठों के साथ अपने दांतों को चलाने लगा। साथ ही उसके हाथ उसकी कमर और उसके बॉडी के हर पार्ट को चुने लगे। और सिया अब उसकी बाहों में किसी गुड़िया की तरह कैद हो चुकी थी। दीप जो सिया को किस करते हुए अपने एक हाथ की मदद से अपने लोवर के साथ अपना बॉक्सर निकाल ब्लैंकेट के बाहर बेड से नीचे फेंक देता है और सिया को कस के अपनी बाहों में भर के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी अचानक सिया, जिसके चेहरे पर हल्के दर्द के साथ उसकी हल्की आह निकल गई, जिसे सुन दीप जल्दी से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा, उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किसा करके उसकी आवाज को उसके गले में रोक देता है। उसी के साथ अब दीप सिया को अपनी बाहों में कैद करके उसे प्यार करने लगा। और दीप जो शुरुआत में सिया के साथ काफी जेंटली और प्यार से पेश आ रहा था, मगर बढ़ते टाइम के साथ दीप वाइल्ड होने लगा, जिस वजह से सिया बीच बीच में सिसक जाती, मगर दीप उसकी आवाज उसके गले में रोकते हुए उसके होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है। और बेचारी सिया खुशी कही उसकी आवाज सुने जाग ना जाए के डर से अपनी आवाज को अपने गले में दाब के रह जाती। करीब 1 घंटे बाद दीप और सिया के कपड़े कमरे में यहां वहां बिखरे पड़े थे। वही वो दोनों रूम में पड़े सोफे पर लेटे दूसरे को अपनी बाहों में भरे प्यार किए जा रहे थे, जिसके साथ ही बीच में सिया की सिसकी के शोर के साथ दीप और उसके प्यार करने की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जिन्हें सुनते हुए सिया दीप को स्लो करने को कहती है, मगर दीप इस वक्त उसकी सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। अपना उसके होठों से अपने होठों को जोड़े अपना प्यार सिया पर लुटाए जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद दीप सिया को अपनी बाहों में उठा के बाथरूम से बाहर लाया और रूम में पड़ी उसकी नाइटी को उसे पहनते हुए स्माइल कर रहा था। वही सिया उसे घूर रही थी, क्योंकि आज दीप ने उसे काफी ज्यादा परेशान जो किया था, और उसे अपनी तरफ इस तरह घूरते देख दीप उसे नाइटी पहना झुक के उसके होठों पर चुनते हुए बोला, आई नो मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूं, अब मुझे घूरना बंद करो और सो जाओ, कल सुबह उठाना भी तो है। आपसे तो मैं अब कभी बात नहीं करूंगी। अपने कहा था धीरे धीरे करोगे, लेकिन एंड में आप अपनी ही करते हो, मुझे पेन हुआ। सिया उसे शिकायत करते हुए बोली, जान अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, अब सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन 4 राउंड के बाद मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। दीप उबासी ले अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाँ बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपने अकेले 4 राउंड किए हो। सिया उसे घूर के बोली। वही सिया के इस तरह बोलने पर दीप मुस्कुराया और उसकी नोज पर हल्के से फिंच करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैंने अकेले नहीं किए थे, तुम सिर्फ लेटी थी, लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की थी। उस हिसाब से हुआ, नाराज मुझे होना चाहिए, आखिर मेरी कमर और लेगस में अब दर्द जो हो रहा है। दीप के इस तरह बोलने पर सिया अब उसे घूर के और बिना कुछ कहे चुपचाप खुशी के पास गई और उसे अपने और एल दीप के बीच लेटाते हुए दोनों को ब्लैंकेट से कवर ढक बिना दीप पर ध्यान दिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही उसे इस तरह रूठ के सोते देख दीप हंस दिया और ना में सर हिलाते हुए अब वो भी खुशी के दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह सिया, जो इस वक्त सीफोन की लाइट पिंक साड़ी पहने तैयार होके
खुशी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी बाथरूम से अपनी कमर पर एक टोबल बांधे दीप बाहर आया और बेड के पास खड़ी होके खुशी को तैयार करती सिया को देख दीप के होठों पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई। दीप वैसे ही बाथरूम से बाहर निकल के जल्दी से सिया के करीब आया और उसे पीछे से अचानक अपनी बाहों में भरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। दीप के अचानक अपनी बाहों में भरने पर सिया एकदम से चौंक गई, लेकिन उसकी आवाज सुन घूर के उसकी तरफ अपना सर घुमा के देखती है, जहां दीप के बालों से पानी टपक रहा था और उसकी बॉडी पर रुकी पानी की सारी बूंदें सिया की सिफोन साड़ी को भीगा चुकी थी। ये देख सिया, जो पहले ही दीप से चिढ़ी थी, वो और चिढ़ गई। वो जल्दी से दीप को खुद से दूर करते हुए चिढ़ के बोली, ये आपने क्या किया? आपने मेरी पूरी साड़ी भिगा दी, मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। सिया की बात सुन दीप उसे शरारत से देखते हुए बोला, अगर तुम्हें कपड़े बदलने में प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में हेल्प कर दूंगा, वो भी बड़े प्यार से। दीप की बात सुन सिया दीप को घूर के देखती है, जो सिर्फ टोबल में खड़ा उसे ही शरारत से देख रहा था। उसे देख सिया बेड पर खड़ी खुशी की तरफ देखती है, जो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। आपको जरा भी शर्म नहीं? खुशी के सामने तो सोच समझ के बोला कीजिए क्या बोलना है और क्या नहीं। ओह, अरे अब इसमें कौन सी सोचने समझने वाली बात है? मैं तो तुम्हारे हेल्प करने की बात कर रहा था, इसमें मैंने कौन सी गंदी बात कर दी? दीप जल्दी से बोला। दीप के इस तरफ बोलने पर सिया उसे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खुशी के पास जाके उसकी छोटी करने लगी। वही दीप, जो वैसे ही उसके पास खड़ा उसकी साड़ी से झांकती, उसकी कमर पर कभी पिंच करता तो कभी अपनी उंगलियों उसकी कमर पर थिरका जाता, जिन्हें अपनी कमर पर महसूस कर सिया एकदम से सिहर जाती और वो अपने पास खड़े होके उसे परेशान करते दीप को आंखें दिखा रही, वहां से जाने को कहती, मगर दीप तो दीप था, वो कहा सिया की मानने वालों में से था। दीप को जाते देखना सिया अब खुशी को जल्दी से तैयार करके उसे कमरे से बाहर नीचे जाने को कहती है और खुशी उसकी बात मान भागते हुए कमरे से बाहर भाग गई। वही उसके जाते ही सिया अब पटल के जैसे ही दीप को डांटने को हुई, मगर दीप तो वहां था ही नहीं। दीप को अपने सामने ना देख सिया इधर उधर देख क्लोसेट की तरफ देखती है, जहां का डोर ओपन था, जिसे वो समझ गई कि दीप वही है। वो जल्दी से अपने कदम क्लोसेट की तरफ बढ़ाती और वो जैसे ही क्लोसेट में एंटर हुई, उसी के साथ अचानक धम की आवाज के साथ क्लोसेट का डोर अंदर से बंद हो गया और उसके बाद अंदर क्या हुआ वो दीप ने मुझे बताने से मना कर दिया। लेकिन हम सब तो इंटेलिजेंट है, तो हमें पता है अंदर उन दोनों के बीच क्या ही हुआ होगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।